नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के सेक्शन सेकेंड अरिथमेटिक मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर एंड न्यूमरिक सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो इस वीडियो का टॉपिक है प्लेस वैल्यू। व्हाट इज प्लेस वैल्यू? द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स प्लेस इन द नंबर। सो व्हाट इज प्लेस वैल्यू? सपोज कोई एक नंबर है, मान लीजिए 1 3 4 9 7 2 8। ये एक नंबर है, तो इसका जो हर डिजिट है, हर एक डिजिट का अपना एक प्लेस वैल्यू है। जैसे 1 का अपना प्लेस वैल्यू है, 3 का अपना प्लेस वैल्यू है, 4 का अपना प्लेस वैल्यू है, 9 का अपना प्लेस वैल्यू है, 7 का अपना प्लेस वैल्यू है, 2 का अपना प्लेस वैल्यू है और 8 का अपना प्लेस वैल्यू है। देखिए 8 कहाँ पे है? 8 वंस के प्लेस पे है, तो 8 इंटू 1 कितना होगा? 8। 2 कहाँ पे है? 2 टेंस के प्लेस पे है, तो 2 इंटू 10 कितना होता है? 2 इंटू 10 20। देन 7 जो है ये 100 के प्लेस पे है, तो 7 इंटू 100 700। फिर 9 जो है ये 1000 के प्लेस पे है, तो 9 इंटू 1000 9000। ठीक है, तो इस तरह से हर डिजिट का, किसी भी नंबर में हर डिजिट का अपना एक प्लेस है और उस प्लेस से उसका प्लेस वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ये 4 है 10,000 के प्लेस पे, तो 10,000 में क्या होगा? इसका प्लेस वैल्यू 40,000। देन ये 3 जो है ये लाख के प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 3 लाख। देन ये 1 जो है ये 10 लाख के प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 लाख। तो इस तरह से हर डिजिट का, किसी भी एक नंबर में हर डिजिट का अपना एक प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसे इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं प्लेस वैल्यू। 8 का प्लेस वैल्यू है 8, 2 का प्लेस वैल्यू है 20, 7 का प्लेस वैल्यू है 700, 9 का प्लेस वैल्यू है 9000, 4 का प्लेस वैल्यू है 40,000, 3 का प्लेस वैल्यू है 3 लाख और जो 1 है इसका प्लेस वैल्यू है 10 लाख। ठीक है, तो इस तरह हम इनका प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एक एबेकस बना हुआ है। देखिए यहाँ पे जो वंस के प्लेस में 5 डिजिट हैं, 5 बीट्स दिख रहे हैं हमें, तो यहाँ पे 5 लिखा है। टेंस में 3 बीट्स है तो 3 लिखा है। 100 के प्लेस में 4 है तो 4 लिखा है एंड 1000 में 2 है तो यहाँ 2 लिखा हुआ है। तो इस तरह ये क्या नंबर बना है? ये नंबर बना है 2435। ठीक है, अब हम हर एक नंबर का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर था 2435। इसको हमने इस तरह से लिख लिया है। यहाँ पे 1000 के प्लेस पे 2 लिखा है, 100 में 4, टेंस में 3 और वंस में 5। अब हम हर डिजिट का हम उसका प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए ये नंबर है 3435। इसमें जो ये 5 है, 5 का प्लेस वैल्यू है वंस। तो देखिए यहाँ लिखा है 5 इज इन द वंस प्लेस, सो द वैल्यू ऑफ 5 इज 5। 5 इंटू 1 कितना होगा? 5 इंटू 1 5 होगा, तो इसका वैल्यू भी 5 है। देन 3 कहाँ है? 3 टेंस के प्लेस पे है, तो 3 इज इन द टेंस प्लेस। द प्लेस वैल्यू ऑफ 10, 3 10 इज 3 इंटू 10 कितना होगा? 3 इंटू 10 30, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 30। इसी तरह ये 4 जो है ये 100 के प्लेस पे है, तो 4 इज इन द हंड्रेड्स प्लेस, सो 4 इंटू 100 कितना होगा? 4 इंटू 100 इक्वल टू 400, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 400। इन द सेम वे 2 क्या है? 2000 के प्लेस पे है, तो 2 इंटू 1000 कितना हो जाता है? 2 इंटू 1000 इक्वल टू 2000, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाता है 2000। तो इस तरह हम जो भी नंबर है उसके हर एक डिजिट का हम उसका प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। जो भी प्लेस वैल्यू है जिस नंबर पे, ठीक है, मान लीजिए एक नंबर ले रहे हैं हम यहाँ पे 324086। ठीक है, ये एक नंबर है। तो यहाँ पे देखिए ये इसका 6 का वंस के प्लेस पे है, जो 8 है वो 10 के प्लेस पे है और ये 0 जो है 100 के प्लेस पे है। ठीक है, तो देखिए इसका प्लेस वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे 0 का, तो क्या होगा? 0 इंटू 100 इज इक्वल टू,
इज इक्वल टू 0। तो 0 चाहे किसी भी प्लेस पे है, फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा एक लेते हैं कि 208996। तो यहाँ पे देखिए ये वंस के प्लेस पे है, ये टेंस के प्लेस पे, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। ये 10,000 के प्लेस पे, मतलब 0 इंटू 10,000 इंटू करेंगे तो हमें इसका आंसर कितना मिलेगा, इसका आंसर हमें 0 मिलेगा। क्योंकि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर हमेशा 0 ही मिलता है, इसलिए यहाँ लिखा गया है द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, इसलिए 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होता है, ऑलवेज 0। द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। एंड सेकेंड है द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इंक्रीजेस 10 टाइम्स विथ ईच प्लेस टू द लेफ्ट। मान लीजिए कोई एक नंबर है, समझ लीजिए 3, 2, 4, 5, 6, 8। ठीक है, ये वंस के प्लेस पे, ये टेंस के प्लेस पे, ये 100, ये 1000, ये 10,000 और ये लाख के प्लेस पे है। तो हर बार जब ये चेंज होता है तो ये क्या हो जाता है, इंटू 10 हो जाता है। ठीक है, ये इसका वैल्यू 8 होगा, इसका 60 होगा, इसका 500 होगा। ठीक है, इसका 500 होगा, इसका 4000 होगा। तो जैसे ही हम ये लेफ़्ट की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं, हम हर डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 10 करते जाते हैं। मतलब हर बार ये इंक्रीज़ होते जाता है, किससे, 10 टाइम्स से। ठीक है, हर बार ये 10 टाइम्स से इंक्रीज़ होते जाता है जैसे ही हम ये राइट से लेफ़्ट की तरफ हम जाते हैं। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इंक्रीजेस 10 टाइम्स विथ ईच प्लेस टू द लेफ्ट। जैसे ही हम लेफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, हम हर स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, इंटू 10 हर बार हम इंटू 10 करते जा रहे हैं। जैसे हम 1 से 10 पे जाते हैं, इंटू 10 करते हैं, 10 से 100 की तरफ जाते हैं, इंटू 10 करते हैं, 100 से हम 1000 की तरफ जाते हैं तो इंटू 10 करते हैं। तो हर बार मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है और हर बार 10 से वो इंक्रीज, 10 टाइम्स वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ। ठीक है, फेस वैल्यू क्या है, मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास 7843। ठीक है, इसमें जो 3 का फेस वैल्यू क्या है, 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा। 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, 8 का 8 ही होगा और 7 का 7 ही होगा। फेस वैल्यू मतलब, जैसे फेस मतलब क्या होता है, चेहरा। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का चेहरा है, उसका नाम किशोर है तो उसका नाम किशोर ही रहेगा। ठीक है, उसका चेहरा जो है वही नाम रहेगा। ठीक है, दूसरे का चेहरा है तो उसका जो नाम है वही नाम रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे देखिए 3 का जो फेस वैल्यू है 3 ही रहेगा, वो 4 नहीं होगा। 4 का जो फेस वैल्यू है वो 4 ही रहेगा, वो 3 नहीं होगा। इसी तरह 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, चाहे वो कहीं पे भी हो। मान लीजिए यहाँ पे 3 यहाँ पे वंस के प्लेस पे है। ठीक है, 4 यहाँ टेंस के प्लेस पे है, 800 के प्लेस पे और 7000 के प्लेस पे। मान लीजिए मैं यहाँ घुमा के लिख रही हूँ 3, 4, 7, 8। तो यहाँ 8 कहाँ हो गया, वंस के प्लेस पे, ये 7 कहाँ हो गया, टेंस के प्लेस पे, 4 हो गया 100 के प्लेस पे और 3 हो गया 1000 के प्लेस पे। सबका देखिए पोजीशन जो है चेंज हो गया, लेकिन 8 का फेस वैल्यू 8 ही है, 7 का फेस वैल्यू 7 ही है, 4 का फेस वैल्यू 4 ही है, 3 का फेस वैल्यू 3 ही है। चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वंस के प्लेस पे हो या 1000 में हो या लाख में हो, फेस वैल्यू जो नंबर है वही नंबर होता है, वो चेंज नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट डज नॉट मैटर वेयर द डिजिट इज प्लेस्ड इन द नंबर। वो नंबर पे वो कहाँ है, वो 1000 के प्लेस पे है कि वंस के प्लेस पे है, ये मैटर नहीं करता है। वो 100 के प्लेस पे है या वंस के प्लेस पे है, ये मैटर नहीं करता है। वो नंबर क्या है, वो नंबर ही उसका फेस वैल्यू होता है। इसमें इसको किसी से मल्टीप्लाई करना नहीं होता है, जो नंबर होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल देकर है 5461 का।
तो 1 का ये वंस के प्लेस पे है तो इसका फेस वैल्यू 1 है। ये 6 जो है टेंस के प्लेस पे है लेकिन इसका फेस वैल्यू 6 ही है। 400 के प्लेस पे है पर इसका फेस वैल्यू 4 ही है। और 5000 के प्लेस पे है फिर भी इसका फेस वैल्यू 5 ही है, 5000 नहीं है। जो फेस है, जो नंबर है, जो डिजिट है, वही उसका फेस वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। हर एक डिजिट का हमें यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखना है। एक यहाँ पे सॉल्व कर है, देखिए 6 जो है वंस के प्लेस में तो 6 ही है। 7 टेंस के प्लेस में इसलिए 770 हो गया। 800 के प्लेस पे इसलिए 800। 9000 के प्लेस में है इसलिए 9000। तो हमें यहाँ पे लिखना है 3 वंस के प्लेस पे है तो 3 का क्या होगा, 3 का 3 ही रहेगा। 9 टेंस के प्लेस पे है तो यहाँ पे ये वंस का प्लेस, ये टेंस का प्लेस, तो यहाँ पे क्या होगा 9 इंटू 10 90। 500 के प्लेस पे है तो इसका क्या हो जाएगा, 100 के प्लेस पे तो इंटू 100 हो जाएगा तो 500। और 6000 के प्लेस पे है तो इसका हो जाएगा 6000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये भी हमें सॉल्व करना है। 0 वंस के प्लेस में है, 0 का तो 0 ही रहता है, कहीं पे भी वो रहे। 1 है टेंस के प्लेस पे तो ये हो जाएगा 10। 8 जो है ये 100 के प्लेस पे है तो इसका हो जाएगा 800। और 2000 के प्लेस पे है तो इसका हो जाएगा 2000। चलिए ये सॉल्व करते हैं। ये वंस के प्लेस पे है, ये टेंस के प्लेस पे 100 और ये 1000। तो 8 का हो जाएगा 8 ही रहेगा। 9 इंटू 10 90 हो जाएगा। 8 इंटू 100 800 हो जाएगा। और 9 इंटू 1000 9000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। जो कलर डिजिट है उसका आपको प्लेस वैल्यू लिखना है। देखिए यहाँ पे ये वंस के प्लेस में इसलिए 9 था, यहाँ पे भी ये वंस के प्लेस में इसलिए 5 ही होगा। 5 इंटू 1 5। यहाँ 600 के प्लेस में तो 6 इंटू 100 600, यहाँ पे हो जाएगा 600। 7 भी 100 के प्लेस में है तो 7 इंटू 100 700। 1 भी 100 के प्लेस में है तो 1 इंटू 100 100। 8000 के प्लेस पे है तो 8000। 8 इंटू 1000 8000। 3 भी 1000 के प्लेस में है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1000 3000। 4 भी 1000 के प्लेस में है तो 4 इंटू 1000 4000। और 200 के प्लेस में है इसलिए 2 इंटू 100 200। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट द फेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। अब हमें फेस वैल्यू लिखना है। फेस वैल्यू क्या होता है, जो द नंबर इटसेल्फ, जो डिजिट है वही होगा। तो यहाँ देखिए 7 का 7 है, 7 यहाँ पे देखिए 100 के प्लेस में है लेकिन 7 का 7 ही है। इसी तरह 1 का 1 ही होगा चाहे वो कहीं पे भी हो। यहाँ 7 है तो 7 का 7 ही होगा। यहाँ 9 तो 9, यहाँ 0 का 0 ही रहेगा और यहाँ 9 है तो 9 ही रहेगा। तो फेस वैल्यू क्या होता है, जो नंबर होता है मतलब जो डिजिट होता है वही होता है उसका फेस वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सपांडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म। व्हाट इज एक्सपांडेड फॉर्म एंड व्हाट इज शॉर्ट फॉर्म? When you write a number as the sum of the place values of its digits, the number is said to be in its expanded form. Expanded form क्या होता है? expand करना, उसको बड़ा करके, elaborate करके लिखना, उसको अच्छे से बड़ा करके लिखना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 का, देख 6 का 1 से तो 6 होगा। 7 का 70 होगा। 800 के प्लेस में तो 800। 9 का 9000, 1000 के प्लेस में इसलिए 9000। तो इसको हम अगर अच्छे से खुल के लिखेंगे पूरी तरह से तो कैसे आया ये नंबर, 9000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 6, इस तरह से लिखेंगे हम। तो इसको पूरी तरह से हमने इलेबोरेट करके लिखा, पूरी तरह से उसका पूरा सम करके लिखा। पूरे जो प्लेस वैल्यूज थे उनको अच्छे से हमने सम किया और फिर उसको अच्छे से एक्सपांड करके लिखा, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म। और उसी को जो हम इजीली प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर होता है, जो सिर्फ आंसर होता है, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म। उसे कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म, जिसको हम शॉर्टली लिखते हैं।
ठीक है। एक्सपांड फॉर्म मतलब जिसको एक्सपांड करके लिखते हैं, पूरी तरह से सारे जो प्लेस वैल्यूज है उनको ऐड करके लिखते हैं, उसे कहेंगे एक्सपांडेड फॉर्म। और उसका जो आंसर जो आता है जो शॉर्ट में होता है उसको कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। So this is the examples of expanded form. In expanded form, a number is written as a sum of the place values of all its digits. मतलब एक्सपांडेड फॉर्म में क्या होता है, जितने भी जो भी नंबर है उसके सारे जो डिजिट्स हैं उनके प्लेस वैल्यू के सम को कहते हैं एक्सपांडेड फॉर्म। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल देकर है पहला 4,96,578। तो इसको देखिए दो तरह से एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पे एक में देखिए यहाँ पे पूरा उनका जो नंबर नेम के तरह से लिखा गया है, दूसरा उसको डिजिट के तरह से लिखा गया है। फर्स्ट देखिए 4,09,10,000,6,500,7 10 8 1, और दूसरा यहाँ पे देखिए नंबर्स में लिखा गया है। तो इस तरह से हम एक्सपांडेड फॉर्म को लिख सकते हैं। और यहाँ जो लेफ्ट साइड में है इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। ये सारे जो लेफ्ट साइड में है ये है सारे इसके शॉर्ट फॉर्म्स, और जो राइट साइड में है ये है इनके एक्सपांडेड फॉर्म्स। ये सारे हैं एक्सपांडेड फॉर्म्स। तो इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म को लिखा जाता है। लास्ट वाला मैं बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे ये है इसका शॉर्ट फॉर्म, एंड यहाँ पे इसका एक्सपांडेड फॉर्म है ये वाला 3,40,06,50,000 1,120 प्लस 0। तो ये हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म। इसमें सब में सम मतलब प्लस किया जाता है। 3 करोड़ प्लस 40 लाख प्लस 6 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 0। तो इसे कहते हैं एक्सपांडेड फॉर्म। और जिसको शॉर्ट में इस तरह लेफ्ट में लिखा गया है ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now these are the examples of expanded form. Write the numbers in expanded form. यहाँ पे expanded form में हमें लिखना है, एक सॉल्व किया हुआ है 4,000 प्लस 700 प्लस 10 प्लस 8। सेकेंड हम सॉल्व करते हैं, सेकेंड है 7,000 प्लस 0 प्लस 90 प्लस 8। दूसरा नेक्स्ट है 5,000 प्लस 0 प्लस 2। नेक्स्ट फोर्थ वन इज 6,500 प्लस 0 प्लस 0। इसी तरह आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज द 3,000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 6। Next is 8,210 plus 4. Next is 7,000 plus 0 plus 90 plus 3. Next 9,000 plus 200 plus 30 plus 5. Next one is the 9,000 plus 600 plus 70 plus 8. And last one is 9,000 plus 900 plus 90 plus 9। तो इस तरह से हम एक्सपांडेड फॉर्म को लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्सपांडेड फॉर्म और भी देकर है, ये थोड़े लार्ज नंबर्स है तो मैं एक सॉल्व करती हूँ, बाकी आप सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 67,452 है, तो 60,000 के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 0 लगेगा, प्लस 7,000 में आएगा तो 7,000 में 3 0 लगेगा, प्लस 400 में 2 0, प्लस 50 में 1 0 प्लस 2। तो इस तरह से आप ये बाकी बी सी और डी सॉल्व कीजिए। वीडियो को यहाँ रोक के इनको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट इज राइट द नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में देकर है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल यहाँ सॉल्व करके हैं 3060। देखिए यहाँ पे 100 वाला कुछ नहीं देकर है, इसलिए 100 के प्लेस पे 0 देकर है, और यूनिट के प्लेस पे वंस के प्लेस पे भी कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे वंस के प्लेस में भी 0
लगाया गया है। तो यहाँ पे सेकंड में हम देखेंगे 100 के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7000 के लिए 7, 100 के प्लेस पे नहीं है इसलिए 0, देन टेंस के प्लेस पे 7 है और वंस के प्लेस पे 8 है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा 7078, 7078। द नेक्स्ट वन इज द 8000, यहाँ पे भी 100 के प्लेस पे नहीं है, तो 8800 के प्लेस पे 0, फिर 80 का 8 और 9। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे 100 के प्लेस पे नहीं है, तो यहाँ पे होगा 7072। देन यहाँ पे वंस के प्लेस पे कुछ नहीं है, तो यहाँ होगा 6970। देन यहाँ 4000, यहाँ चारों भी हैं तो 4513। देन नेक्स्ट यहाँ पे भी चारों है तो 9191। यहाँ पे भी चारों है तो 1716। यहाँ पे भी देखिए 1000 है, 10 100 है, 10 है, 1 है, तो यहाँ पे होगा 5234। यहाँ पे भी 1000 100 10 1 सब है, तो यहाँ पे भी 2457। तो ये हो गए इन सबके शॉर्ट फॉर्म। जो एक्सपांडेड फॉर्म लिखे थे उनके हमने शॉर्ट फॉर्म्स लिख लिया है। इसी तरह आपको सभी शॉर्ट फॉर्म्स लिखना है। यहाँ पे अगेन कुछ एग्जांपल्स देकर है, एक मैं सॉल्व करती हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहले हम चेक कर लेंगे सभी है या नहीं। 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10000 है, मतलब सारे नंबर्स है, तो डायरेक्ट हम जो सामने वाले डिजिट है उन्हीं को लिख लेंगे, 42692। ठीक है, इस तरह पहले आप चेक कर लीजिए सारे हैं या नहीं। अगेन सेकेंड भी मैं कर देती हूँ। देखिए 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, सारे डिजिट्स है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इनको लिख लेंगे 7533175। ठीक है, इसी तरह आप पहले पूरा चेक कर लीजिएगा सारे डिजिट्स हैं या नहीं। जब सारे डिजिट्स आपको दिख जाएंगे तो डायरेक्ट इनका जो सामने वाला जो डिजिट है इसी को आप लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म आप लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को थोड़ा रोक कर ये सी, डी और ई इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ मेरा ये वीडियो समाप्त हो रहा है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के भेजिए। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।